टॉपिक अगेन बहुत छोटा सा है जो हम लेने जा रहे हैं, बट बहुत क्रूशियल है एज अ बिगनर आपके लिए पाइथन में। एंड द टॉपिक इज टाइप कन्वर्जन। अब मुझे बताइए, टाइप कन्वर्जन नाम सुना है? जानते हैं क्या होता है? क्या होता है बताओ, क्या होता है टाइप कन्वर्जन? अगर आपसे मैं कहूं इसको डिफाइन करो तो कैसे करोगे? हाउ विल यू डिफाइन द वर्ड टाइप कन्वर्जन? अपने अपने वर्ड्स लिखिए चैट में। हाउ विल यू डिफाइन द वर्ड टाइप कन्वर्जन? वेरी गुड। टाइप कन्वर्जन इज द प्रोसेस of converting a value from one data type to another during a particular operation. पाइथन में कुछ ऑपरेशंस, एक्सप्रेशंस ऐसी होती हैं जिन्हें सॉल्व करने के दौरान वैल्यू को एक टाइप से दूसरे टाइप में करा जाता है कन्वर्ट। फिर सुनिएगा, पाइथन में कुछ एक्सप्रेशंस या ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिन्हें सॉल्व करने के दौरान किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एक टाइप से दूसरे टाइप में करा जाता है कन्वर्ट। और जब एक वैल्यू दूसरे टाइप में कन्वर्ट होती है तो ये प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में, पाइथन के वर्ल्ड में कहलाता है टाइप कन्वर्जन। ओके, ये तो है टाइप कन्वर्जन की बेसिक डेफिनेशन। एग्जांपल दूंगा तो अभी क्लैरिटी आपको और आएगी। अभी अगला पॉइंट सुनिए ध्यान से। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ना जरूरी है प्रैक्टिकल पे जाने से पहले। अब आता है अगला टॉपिक, टाइप कन्वर्जन कितने तरह का होता है, दैट इज कितने फॉर्म होते हैं टाइप कन्वर्जन के। तो इन पाइथन्स वर्ल्ड याद रखिएगा, टाइप कन्वर्जन के दो फॉर्म होते हैं। ओके, पहला कहलाता है पाइथन में इम्प्लिसिट कन्वर्जन। पहला फॉर्म कहलाता है पाइथन में इम्प्लिसिट कन्वर्जन, और दूसरा फॉर्म कहलाता है पाइथन के अंदर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। आई होप दोनों का डिफरेंस आप समझ रहे होंगे। ठीक, अगर कोई कहता है व्हाट इज इम्प्लिसिट कन्वर्जन, implicit is something which is done by the language itself. When I'm saying language, I mean compiler itself. Implicit conversion वो है जिसमें प्रोग्रामर का कोई रोल नहीं होता, लैंग्वेज ऑटोमेटिकली उसे हैंडल करती है। So implicit conversion means it is automatically done by the compiler, or you can say language itself. आपसे कुछ नहीं कहती लैंग्वेज, खुद ही आपकी एक्सप्रेशन में कर देती है इम्प्लिसिट कन्वर्जन। और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन वो होता है विच इज डन बाय द, बल्कि नीड्स टू बी डन बाय द प्रोग्रामर, विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस जो आपने अभी तक नहीं पढ़े। विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस, यानी हर सिचुएशन में पाइथन आपके लिए कन्वर्जन नहीं करेगी। और जब पाइथन कन्वर्जन नहीं करेगी और आपको कन्वर्जन कराना है तो वो कन्वर्जन कहलाएगा एक्सप्लिसिट। याद रखिएगा, इसी को टाइप कास्टिंग भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइप कास्टिंग। Rather than calling it explicit type conversion, we also can name it as typecasting. बताइए, थ्योरी क्लियर हुई? बढ़ूं आगे? अब एक सिचुएशन देखिए आप, बल्कि आप तीन सिचुएशंस देखिए। केस 1, वॉच केयरफुली। मैंने पाइथन से कहा a इज इक्वल टू 10, b is equal to 1.5, c is equal to a plus b, print c. This is case 1. Okay. Second case, case 2. I said to Python a is equal to 10, b is equal to true, c is equal to a plus b. Okay. Case 3,
मैंने पाइथन से कहा a इज इक्वल टू ट्रू, b इज इक्वल टू ट्रू, c इक्वल टू a प्लस b, एंड आई सेड टू पाइथन प्रिंट c। ये 3 सिचुएशंस आपके सामने मैं रख रहा हूं। नाउ यू हैव टू टेल मी अकॉर्डिंग टू यू किस सिचुएशन में हमें कैसा आंसर मिलेगा। पहले आप आंसर्स बताओ, फिर अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्या एरर आएगी, नहीं चलेगा, या कुछ आंसर आएगा? सारे चलेंगे, किसी में प्रॉब्लम नहीं है। हमारा पहला वाला प्रिंट सी हमें देगा 11.5। समझिएगा ध्यान से। हमारा दूसरा वाला प्रिंट सी हमें देगा 11, और हमारा तीसरा वाला प्रिंट सी हमें रिटर्न करेगा 2। ठीक है, अब आप जरा इनको इन डेप्थ एनालाइज कीजिए। आंसर तो बिल्कुल सही जवाब दिया है आप सबने। अब थोड़ा अंदर गोता लगा के समझते हैं हो क्या रहा है। मुझे बताइए, ये जो आप a प्लस बी एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, इसमें a एक इंटीजर है, हाँ के ना? है। b एक फ्लोट है, यस और नो? है। दोनों अलग अलग टाइप के हैं, दोनों अलग अलग टाइप के हैं। तो जब भी पाइथन देखेगी आप एक इंटीजर और एक फ्लोट को ऐड कर रहे हैं, तो पाइथन इंटीजर को भी कन्वर्ट कर देगी फ्लोट में। पाइथन प्लस करने के दौरान इंटीजर को भी कन्वर्ट कर देगी फ्लोट में। तो मुझे और आपको ये पता नहीं चला कि एक्चुअल में ये 10 नहीं रहा, ये बन गया 10.0 प्लस 1.5, राइट? यानी जब भी पाइथन को दिख रहा है कि आप एक इंटीजर के साथ एक फ्लोट को ऑपरेट करवा रहे हैं, तो पाइथन इंटीजर को एज एन इंटीजर ऑपरेट ना करके एज अ फ्लोट ऑपरेट करती है। सो दिस 10 ऑटोमेटिकली गेट्स अपग्रेडेड टू 10.0, और जब ये दोनों ऐड हुए तो आपको रिजल्ट मिला 11.5। ये जो पाइथन ने आपके लिए 10 को 10.0 बना दिया है, ये पाइथन का अपना डिसीजन है, पाइथन का अपना रूल है, एंड दिस इज द केस ऑफ टाइप कन्वर्जन। कौन सा, इम्प्लिसिट के एक्सप्लिसिट? इम्प्लिसिट। कौन किस में कन्वर्ट हुआ? कौन किस में कन्वर्ट हुआ? एन इंटीजर गॉट कन्वर्टेड टू अ फ्लोट, राइट? ये पाइथन का डिसीजन था। ऐसे ही आइए आप केस 2 पे। केस 2 में अगर आप ऑब्जर्व करें तो नाउ यू आर परफॉर्मिंग 10 प्लस ट्रू। गौर कीजिए, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इज 10? 10 एज इंटीजर। व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इज ट्रू? ट्रू इज अ बूल। अब पाइथन बहुत अच्छे से जानती है कि जब इंटीजर और बूल ऐड होंगे तो उसे बूल को कन्वर्ट कर देना है इनटू इंटीजर। तो वाइल सॉल्विंग 10 प्लस 2, पाइथन ने 10 को 1 नहीं करा या 10 को ट्रू नहीं करा, उसने 10 को तो 10 ही रखा, लेकिन बूल का टाइप कन्वर्जन करके वो लेकर आ गई 1। क्यों? क्योंकि प्लस ऑपरेशन कहता है इट वर्क्स ऑन नंबर्स। प्लस ऑपरेशन कहता है इट वर्क्स ऑन नंबर्स, एंड ड्यू टू दैट पाइथन ने बूल की जगह पर 1 यानी ट्रू की जगह पर 1 उठाया। इन दोनों का रिजल्ट आपके लिए जनरेट करा 11, और वो 11 आपके वेरिएबल को कर दिया असाइन। यहां क्या हुआ? यहां भी गौर करिए, इम्प्लिसिट कन्वर्जन हुआ। किसका किस में कन्वर्जन हुआ ये भी बता दीजिए। अ बूल गॉट कन्वर्टेड इनटू एन इंटीजर। अ बूल गॉट कन्वर्टेड इनटू एन इंटीजर। क्या पाइथन हमेशा बूल को इंटीजर बनाएगी? क्या पाइथन हमेशा बूल को इंटीजर बनाएगी? नहीं। वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, परिस्थिति पे डिपेंड करेगा। और इस वक्त एडिशन हो रहा है, एरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, और एरिथमेटिक ऑपरेशन कहता है कि जब आप ऐड करेंगे बूल और इंटीजर तो ऑटोमेटिकली बूल अपग्रेड होना चाहिए इनटू एन इंटीजर। वेरी गुड अभिनव। किस केस की बात कर रहे हैं? फर्स्ट के सेकंड के थर्ड? Case 2, very simple. 10 minus 2 will become 10 minus 1. We'll get 9 as the answer. Arithmetic operation हो रहा है ना अभिनव आपके केस में भी। जब जब arithmetic operations होंगे, booleans will be converted to integers. अभिनव, are you getting me? जब जब arithmetic operations होंगे, booleans will be converted into integers. Very good विकास। अगर 10.0 प्लस 2 है तो ट्रू 1.0 बन जाएगा। पहले ट्रू 1 बनेगा,
और फिर 1 और 10.0 ऐड होंगे तो 1 का 1.0 हो जाएगा। क्लियर विकास? चलो आगे। इंट 1 बूल में कन्वर्ट अभी नहीं हो रहा गौरी, इंट बूल में कन्वर्ट होगा, वो भी केस आएगा आगे, वो भी केस आएगा, मैं आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए याद रखिए बूल कन्वर्ट हो रहा है इंट में, ठीक है? इट्स नॉट इंट गेटिंग कन्वर्टेड टू बूल, इट इज बूल गेटिंग कन्वर्टेड टू इंट। यस निशान, कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि जो हायर टाइप है पाइथन लोअर को हायर टाइप में कन्वर्ट करती है ना। बूलियंस आर स्मॉलर देन इंटीजर, तो बूलियंस आर अपग्रेडेड टू इंटीजर, इंटीजर्स आर स्मॉलर देन फ्लोट, सो इंटीजर्स आर अपग्रेडेड टू फ्लोट। क्लियर? बट निशान इसके एक्सेप्शंस भी है, याद रखिएगा। अभी के लिए हम कह सकते हैं है मैं आगे बताऊंगा, मैं आगे आएगा, राइट? डन? ठीक है, अब आ जाइए केस 3 पे। केस 3 को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहां आपको दिखेगा, आपने कहा है सी इक्वल टू ए प्लस बी, यहां पर ए ट्रू है प्लस बी ट्रू है। अब नोटिस करिए यहां दोनों की टाइप सेम है, फिर भी पाइथन दोनों ट्रू को उठाकर कन्वर्ट कर देगी इनटू 1+1। क्यों कर देगी बताइए? क्योंकि ऑपरेशन ऐसा कह रहा है, क्योंकि ऑपरेशन ऐसा कह रहा है। प्लस ट्रू और ट्रू को ऐड नहीं कर सकता, तो पाइथन प्लस को देखते हुए दोनों ट्रू को 1 बनाकर उनको मैथमेटिकली ऐड करके आपको रिजल्ट दे देगी अपनी तरफ से 2। तो आपने अगर डेफिनेशन ना पढ़ी हो तो मैं चाहूंगा आप एक बार दोबारा इस पे नजर डालें, एक बार दोबारा इस पे नजर डालें। इट्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ऑपरेशन। और हमारे लिए ऑपरेशन क्या हो रहे हैं इस वक्त? हमारे लिए वो ऑपरेशन हो रहे हैं एरिथमेटिक ऑपरेशन। यू आर परफॉर्मिंग एरिथमेटिक ऑपरेशन और आप देख रहे हैं पाइथन अपनी तरह से चीजों को हैंडल कर रही है। जरूरत पड़ने पर इंट को फ्लोट बना दे रही है, जरूरत पड़ने पर बूल को इंट बना दे रही है। एवरीवन इज क्लियर विद दिस? इज एवरीवन क्लियर विद दिस? सब समझ आ रहा है? जोएब ट्रू चाहिए तो हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करेंगे, वो आगे आएगा केस। बढ़ू आगे? ठीक है, अब सुनिए अगला पॉइंट। अब पाइथन के साथ दिक्कत यह है, पाइथन हमेशा इतनी फ्रेंडली नहीं है, पाइथन हमेशा इतनी फ्रेंडली नहीं है कि पाइथन आपके लिए कन्वर्जन्स खुद करे। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पाइथन हाथ खड़े कर देती है, जहां पाइथन हाथ खड़े कर देती है, कन्वर्जन करने से मना कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पाइथन से कहा, ध्यान दें, a is equal to 10, b is equal to 5. Now tell me what is 10 and what is 5 right now. जल्दी। 10 is an integer and 5 is a string. तो अगर आपने पाइथन से बोला c is equal to a plus b, अगर आपने पाइथन से कहा c is equal to a plus b और इसके बाद आपने c को प्रिंट करा, तो गौर करिएगा पाइथन जैसे ही आपको c इक्वल टू a प्लस बी लिखते हुए देखेगी, पाइथन विल जनरेट रन टाइम एरर, और ये एरर अपने आप में कहलाएगी टाइप एरर। ये एरर अपने आप में कहलाएगी टाइप एरर। एरर मतलब ये सिंटेक्स एरर नहीं है, ये भी ध्यान देना अमित, ये सिंटेक्स एरर नहीं है, दिस इज अ रन टाइम एरर। और इस एरर में पाइथन आपको ये कहते हुए मना कर देगी कि वो स्ट्रिंग और इंटीजर को आपस में ऐड नहीं कर सकती है। इट्स अ रूल ऑफ पाइथन, याद रखिएगा। इन पाइथन वी कैन ऐड टू इंटीजर्स, राइट? वी ऑल्सो कैन ऐड, देख चुके हैं आप, ऐड मतलब कंकैटिनेट, यहां ये वर्ड ज्यादा सही रहेगा। वी ऑल्सो कंकैटिनेट टू स्ट्रिंग्स, बट unfortunately we cannot add an integer with a string, right? Nor vice versa। समझ रहे हैं?
वाइस वर्सा समझ रहे हैं? अभी हम इंटीजर में स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं, स्ट्रिंग में इंटीजर ऐड करेंगे तो भी सेम प्रॉब्लम है, स्ट्रिंग में इंटीजर ऐड करेंगे तो भी सेम प्रॉब्लम है, राइट? तो पाइथन में जैसे अब इसका रिवर्स केस देखिए, इसका रिवर्स केस देखिए, आपने कहा a इज इक्वल्स टू गुड, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू a प्लस बी। इन दिस ऑल्सो, जैसा मैंने आपसे कहा, पाइथन विल गिव टाइप एरर। दोनों में पाइथन का एक ही जवाब होगा। अब अगर आपने जावा पढ़ी हो, जावा के बैकग्राउंड से आप हो, तो वहां ये दोनों सॉल्व हो जाते हैं, वहां ये दोनों सॉल्व हो जाते हैं। जावा इंटेलिजेंटली स्ट्रिंग को इंट में और इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगी। अनफॉर्चुनेटली पाइथन इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, और पाइथन के अंदर अगर आपने कहा a प्लस बी और a इंटीजर और b स्ट्रिंग है, तो पाइथन हमेशा देगी टाइप एरर, पाइथन हमेशा देगी टाइप एरर। स्टार कर दें, कहां पर स्टार कर दें आशीष? गुड प्लस 10 की जगह, प्लस की जगह स्टार कर दें, तो स्ट्रिंग उतनी बार रिपीट हो जाएगी, स्ट्रिंग उतनी बार रिपीट हो जाएगी। और तुम्हें पता था ना ये जवाब, क्यों? यू वर टेस्टिंग, राइट? चलिए, एनीवेज, सो आप इस कोड के अंदर, वो आएगा आगे, मल्टीप्लाई के साथ स्ट्रिंग्स कैसे काम करती हैं वो हम आगे लेंगे। अभी आप बेसिक ऑपरेशंस देखिए, राइट? तो आपने अगर पाइथन के अंदर a प्लस बी लिखा है और a और b में से एक भी स्ट्रिंग और एक इंटीजर है, तो पाइथन ये एडिशन नहीं करेगी और पाइथन दे देगी आपको टाइप एरर। अब अगर आप चाहते हैं कि पाइथन ये ऑपरेशंस परफॉर्म करे, अब अगर आप चाहते हैं कि पाइथन ये ऑपरेशन परफॉर्म करे, तो आपको अपने प्रोग्राम में परफॉर्म करना पड़ेगा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। आई रिपीट, अगर आप चाहते हैं कि पाइथन ये ऑपरेशन परफॉर्म करे, तो आपको अपने प्रोग्राम में करना पड़ेगा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। मतलब आपको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, आपको पाइथन को फोर्सिबली कहना पड़ेगा कि इस इंटीजर को स्ट्रिंग या इस स्ट्रिंग को इंटीजर बना दो। सो अगर आगे की थ्योरी में लिखूं, इफ वी वांट द अबव एक्सप्रेशंस बी सॉल्व्ड, अगर हम चाहते हैं ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएं, देन वी हैव टू परफॉर्म एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। फिर हमें एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। जोएब का कहना है 10 पे भी डबल कोट्स लगा दिया जाए। हाँ, तो हो जाएगा ना जोएब? तो फिर 10 इंटीजर 10 नहीं रहा ना जोएब, फिर 10 इंटीजर 10 नहीं रहा ना, वो 10 तो ऑलरेडी स्ट्रिंग 10 हो गया ना। लेकिन आप देखेंगे आगे जब आप पाइथन के अंदर कोडिंग करेंगे, तो आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू इंटीजर फॉर्म में आएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू इंटीजर फॉर्म में आएगी, स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं आएगी। उसे कंकैटिनेट आपको एक स्ट्रिंग के साथ करना पड़ेगा, तब फिर आप उसमें डबल कोट नहीं लगा पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? ओके, चलिए, तो अगर आप चाहते हैं इन एक्सप्रेशंस को पाइथन सॉल्व करे, तो आपको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा। एंड फॉर दिस पाइथन आपको देती है, फॉर दिस पाइथन गिव्स अस फॉलोइंग प्रीडिफाइंड फंक्शंस। फंक्शंस के मेथड्स फंक्शंस, कोई डॉट वॉट नहीं आएगा, डायरेक्टली कॉल होंगे। कौन है वो प्रीडिफाइंड फंक्शंस? वी हैव int, right? As the name indicates, converts anything to integer. Then we have str, converts anything to string. Then we have bool, converts anything to boolean. Then we have float, converts anything to float. And least popular, we have complex, converts anything to complex. Right? अब ये जो 5 नाम आप देख रहे हैं, int, str, bool, float, complex, they are functions जो explicitly value का करेंगे conversion. And don't think sir यही है क्या, और भी नहीं है? बिल्कुल है। There is a function called list, there is a function called tuple,
देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड डिक्ट। हर डेटा टाइप के लिए पाइथन के पास एक एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का फंक्शन है, बट हमने अभी लिस्ट, टपल, डिक्ट कुछ भी नहीं पढ़ा है, इसलिए मैंने उनके नाम नहीं लिखे हैं, अभी उनके लिखे हैं जिन डेटा टाइप से हम गो थ्रू हो चुके हैं। दैट विल बी एन एरर आकाश, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, दैट विल बी एन एरर। इंट ऑफ गुड नहीं चलेगा, है ना। लेकिन आप सोचो, आप दिमाग लगाओ आकाश, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, क्या आपको लगता है कि आप गुड को इंटीजर बनाना चाहोगे सेकंड वाले में? आप बताओ खुद। नहीं ना, आप क्यों बनाओगे गुड को इंटीजर? बल्कि आप इंटीजर को स्ट्रिंग बनाओगे ना, बल्कि आप इंटीजर को स्ट्रिंग बनाओगे ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं इसका करेक्शन कैसे करें, तो आकाश आपका जवाब क्या होगा? व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग दिस लाइन? तो आपका जवाब होगा, सर अगर ये लाइन करेक्ट फॉर्म में लिखनी है तो वी शुड राइट इट एज C इज इक्वल टू A प्लस str ऑफ B। ये हमें ऐसे लिखना चाहिए, राइट? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि गुड इंटीजर बने, हम चाहते हैं 10 स्ट्रिंग बन जाए। एम आई क्लियर? बताइए आकाश, सही है? तो ये तो डिसीजन आपको वाइजली लेना पड़ेगा, समझदारी दिखाते हुए लेना पड़ेगा कि आपको कन्वर्जन फंक्शंस जो दिए हैं आप उन्हें प्रॉपरली यूज करें। अगर उनमें भी आप गलती करेंगे, अगेन पाइथन विल गिव रन टाइम एरर, ये कहते हुए कि गुड इंटीजर नहीं बन सकता। गेटिंग दिस? और आकाश सोचो, आप पाइथन 5 को स्ट्रिंग से इंटीजर नहीं बना सकती है, तो पाइथन गुड को कहां से इंटीजर बना देगी? बट आंसर स्ट्रिंग में नहीं मिलेगा, आंसर स्ट्रिंग में ही मिलेगा। जय, आंसर स्ट्रिंग में क्यों नहीं मिलेगा? आपको क्यों लग रहा है कि आंसर स्ट्रिंग में नहीं होगा? अगर एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग कंकैटिनेट हो रहे हैं और आप इंटीजर को भी स्ट्रिंग कर दे रहे हैं, तो ये एक्चुअल में दो स्ट्रिंग कंकैटिनेट हुई ना। इसका मैनुअल इवैल्यूएशन करो, चलो आप, कंफ्यूजन हो रहा है, आप इसका मैनुअल इवैल्यूएशन करो मेरे साथ, समझाओ मुझे ध्यान से। व्हाट इज ए? जय आपसे पूछ रहा हूं, जवाब चाहिए आपसे मुझे। व्हाट इज ए जय? इट्स गुड, राइट? एंड गुड इज अ स्ट्रिंग। और ये ऑपरेशन आपको क्या लगता है, ये 10 को क्या कर देगा? आपको नहीं लगता ये 10 को भी स्ट्रिंग बना देगा विद डबल कोट्स? तो फिर जब गुड और 10 ऐड होंगे जय, तो आपको नहीं लगता स्ट्रिंग आएगा एंड विल गेट गुड 10 एज अ स्ट्रिंग? तो स्ट्रिंग ही तो आया। बिल्कुल सही आशीष, परफेक्ट, यही तो मिलेगा अपन को। लेकिन अब मैं फिर कह रहा हूं, अकलमंदी हमें दिखानी पड़ेगी। हम ये ना सोचें अच्छा सर अब हम पाइथन को बोलते हैं INT ऑफ A प्लस B, इस वाले केस में वो फिर हमारी मिस्टेक है। इतना तो हमें समझना चाहिए, गुड एट एनी कॉस्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर। आप बताओ कौन सी लैंग्वेज है जो गुड को इंटीजर बना देगी? कभी नहीं बना पाएगी, जावा भी नहीं बना पाएगी, एंड दैट विल बी अ रन टाइम एरर। गेटिंग दिस? ओके, और यहां क्या लिखेंगे अपन? इधर बताइए, पहले वाले में हमें लिखना चाहिए C इज इक्वल टू str ऑफ A, सॉरी A प्लस INT ऑफ B। ठीक, क्या होगा इसका केस? फर्स्ट केस में तो str से इंटीजर चाहिए। कौन सा फर्स्ट केस जोएब? str की प्रेसिडेंस हाई कर लेनी चाहिए थी निशान, नहीं कर सकती ना पाइथन। मैंने इसलिए तो निशांत आपसे कहा हर जगह प्रेसिडेंस नहीं लगती। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि आपने जो बोला है उसके एक्सेप्शनल केसेस हैं। ठीक है जोएब, आप क्या कह रहे हैं मैं समझा नहीं, आई डिडंट गेट यू। फर्स्ट केस में तो str से इंटीजर चाहिए, हाँ तो हमें मिल रहा है ना str से इंटीजर, हाँ मिल रहा है ना, बिल्कुल। तो अब जब सॉल्व होगा तो ये क्या बनेगा? करो आप लोग सॉल्व। व्हाट इज A इज 10 प्लस INT ऑफ B will become 5, 10 plus 5 will become 15, है कि नहीं? समझ आया? अब इसकी जरूरत आपको कहां पड़ेगी वो भी देखिए आप। अभी तक एक चीज से मैं बच रहा था, अब उस चीज को परफॉर्म करते हैं अपन।
देखिए, मैंने कहा इंपोर्ट मैथ, आई सेड n इज इक्वल्स टू मैथ डॉट फैक्टोरियल फॉलोड बाय n, ठीक है, सॉरी फॉलोड बाय 5। अब मुझे बताइए n में क्या आया, एवरीवन प्लीज टेल मी n में क्या आया। n के अंदर फैक्टोरियल आ गया। ओके, अब मैं ये चाहता हूं कि जो हमारा कंसोल है उस पे आउटपुट मुझे ये मिले, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। और इसको थोड़ा और मजेदार कर देते हैं, लेट्स से a में 5 है और मैंने यहां पर a पास करा है। बताइए, क्या मैं पाइथन में ऐसे लिख सकता हूं, प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ प्लस a प्लस इज प्लस n। बताइए, आपको नहीं लगता ये एरर है? आकाश, आपके केस में n प्रिंट हो जाएगा, हमें n की वैल्यू चाहिए। आकाश, आपने जो लिखा है वो अपन को n प्रिंट कर देगा और अपन को n की वैल्यू चाहिए। तो मैं तो पूछ रहा हूं, ये जो मैंने लिखा है इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप ये बताओ, ये चलेगा कि नहीं चलेगा? ये नहीं चलेगा, दिस विल बी अ रन टाइम एरर। कारण कारण आप, अरे क्यों नो आइडिया मयंक? इतना सब समझाने के बाद भी नो आइडिया? अरे व्हाट इज फैक्टोरियल ऑफ, मयंक आप बताओ, फैक्टोरियल ऑफ पाइथन के लिए क्या है? स्ट्रिंग है। व्हाट इज ए? व्हाट इज ए राइट नाउ? ए इज एन इंटीजर। और मैंने इतना लंबा चौड़ा क्या लिखा है पॉइंट? ये किसके लिए लिखा है? मैंने अपने लिए लिखा है क्या? ये क्या लिखा हुआ है? आप पाइथन में बाय डिफॉल्ट नहीं जोड़ सकते इंटीजर और स्ट्रिंग या स्ट्रिंग और इंटीजर, एंड दैट इज व्हाई दिस लाइन विल नॉट रन। ये रन टाइम एरर देकर बंद हो जाएगा कोड हमारा, राइट? करके देखते हैं, देखिए, लेट्स ट्राई इट आउट। इसे मैं सेव करता हूं एज यूजुअल हमारे डी ड्राइव के फोल्डर में। ऑनलाइन पाइथन, ठीक, नाम दिया मैंने टाइप कॉन्व डॉट पी वाई, ठीक। कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, डी ड्राइव में माइग्रेट करा, और यहां पर मैंने कहा पाइथन टाइप कॉन डॉट पी वाई। पढ़िए आप ध्यान से एरर मैसेज। सबसे पहले बताइए, ये एक्सेप्शन है कि सिंटेक्स एरर है? क्या लग रहा है? ये एक्सेप्शन है। अगर सिंटेक्स एरर होती तो यहां लिखा आता सिंटेक्स एरर, यहां लिखा आ रहा है टाइप एरर, राइट? अब पढ़िए, कैन ओनली कंकैटिनेट एसटीआर नॉट इंट टू एसटीआर। क्या समझा रही है पाइथन आपको? स्ट्रिंग में स्ट्रिंग जुड़ सकती है, स्ट्रिंग में इंट नहीं जुड़ सकता। आया समझ में? क्लियर हुआ? आप बताइए, अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस मुझे क्या करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस मुझे क्या करना चाहिए? इस ए को कन्वर्ट कर देना चाहिए इनटू एसटीआर, कर देना चाहिए कन्वर्ट इनटू एसटीआर, और इस एन को भी कन्वर्ट कर देना चाहिए इनटू एसटीआर। अब क्या होगा बताइए? अब सक्सेसफुली पाइथन आपके कोड को चला देगी और आपको आंसर दे देगी फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। गेटिंग दिस? क्लियर? चलो आगे। हमें टू स्ट्रिंग नहीं होता है, डंडर एसटीआर होता है हमारे पास। अमित, पाइथन में टू स्ट्रिंग नहीं होता है, डंडर एसटीआर होता है। जावा से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो, जावा से कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो जो रोल जावा के टू स्ट्रिंग का है
वो पाइथन में डंडर str का है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आगे आएगा। ट्रिपल कोट क्यों लगेगा विष्णु? ट्रिपल कोट लगता है अगर अंदर हमें डबल कोट या सिंगल कोट प्रिंट कराने हो, हमें तो ऐसा कुछ प्रिंट कराना नहीं है, तो ट्रिपल कोट क्यों लगाएंगे हम? विष्णु आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए अब एक एक को कर लेते हैं डिटेल में एक्सप्लोर। तो ये है पाइथन के, ये सारी कहानी मैंने लिख दी है। स्ट्रिंग कंपैरिजन अभी मैं छोड़ रहा हूं, ये मैं वापस आपको कराता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी इसको इग्नोर कर दीजिए। टाइप कन्वर्जन पहले अपन कवर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मैंने